मेरी फूटी तो थारी फूटी, मेरी बन गई तो थारी बन गई। कल किशन भाई साहब से बात होगी थी, कल किशन भाई साहब से सारी बात होगी थी, हम सब बैठ के बड़ा 22-23 की शाम का प्रोग्राम रख लिया मंडे का जी। 23 को फार्म भरेगी, किशन भाई साहब ने कहा शुरू थी 22 को शाम का रखेंगे जी कुछ वाटिका में। अरे बिल्कुल थोड़ा सा खींच के लो, आप सबको खींच के लोगे तभी बात बनेगी। अरे इलेक्शन जैसे उठेगा जी, तुम्हारी हो रही जाए, हम बिल्कुल बीच में नहीं आता बिल्कुल, मतलब खूब हम जुड़ने की कोशिश कर जुड़ाव लगाए। ये सारे जो प्यार दिखाया है, जो प्रेम दिखाया है मैडम किरण के प्रति, और ये आपका प्यार प्रेम सीधा आपकी बेटी सुरीति को जाता है। और ये हमारा जो शहर है चौधरी बंसीलाल का शहर है, भाई सुरेंद्र का शहर है। उन सभी को मैं याद करते हुए मैं इस हाउस से रिक्वेस्ट करूंगा कि चौधरी बंसीलाल जी अमर रहे, अमर रहे, चौधरी बंसीलाल जी अमर रहे, हमारा प्रिय नेता भाई सुरेंद्र अमर रहे, बहन किरण जी जिंदाबाद, बहन किरण जी जिंदाबाद, सुरुचि बेटी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बेटी आगे बढ़ो, हम आगे बढ़ो। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आपसे ये घर के अंदर मैडम आई है, अपने भाइयों के साथ, भाइयों के पास आई है, अपने परिवार के अंदर आई है। मैडम जी आपने एक बात कही थी जवाहर चौक के अंदर कि मैं इस भिवानी शहर में ब्याही आई हूँ, मैं तो हमने ओजी कहूँ एजी कहूँ, हम लोग बड़ी हंसी आई थी। आप एक बात मेरे ध्यान से सुनो और सबको बताता हूँ, अपना जो इलाका है ये होता है कि हम बड़े भारी बहुमत से और रिकॉर्ड तोड़ मतों से अपनी बहन को जिताएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे इस बात के लिए। और दूसरी बात, हाँ कोई भी काम है वो करते हैं। विजय किशन जी दाड़ू वाले हैं, हमारे किशन भाई लोड वाले हैं, प्रहलाद प्रधान जी है और अशोक कुमार जी बुआनी वाले हैं। ये सब जो है ना हमारी एक वर्किंग टीम है। मैडम जी वी आर लिविंग अंडर काइंड कंट्रोल, हम इन सब के दया भाव के नीचे रहते हैं और आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। ये हाउस भाई मेरी बात में अगर दम है, सच्चाई है, मैडम श्रुति की तरफ आप सबका विश्वास और भरोसा है तो भी हाथ उठाओ और ताली बजाओ। दूसरी बात एक और है मैडम जी, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। रात को भी हम बैठे थे रेस्ट हाउस के अंदर, सरपंच भाई ने मीटिंग ले रखी थी। आज मैडम जी जो सुरेंद्र सिंह जी की धर्म ऐसे है जी, अपन इतना पक्का आश्वासन देना है इनको तो याद रखे। जैसे चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे, भाई बहनी वालों मेरी फुट्टी तो तारी फुट्टी, मेरी जागी तो तारी जागी, जगा लो। ईवीएम मौका ऐसे इसको जगा लो। मैडम जी आपको इतना आश्वासन देते हैं, पहला भी ये समाज सारा बंसीलाल जी के साथ जुड़ा रहा था, मिनट मिनट में संभाला करते। भाई सुरेंद्र यहाँ बाजार में आता था ही रहेगा, मन से कहते हैं। बहुत बढ़िया, आप आगे बढ़ो, आदेश दो, वो काम हम पूरा करेंगे। मगर हमारी बात माननी पड़ेगी, समाज की जो जनहित का काम करते हैं वो कोई हमने नौकरी भी लगवानी पड़े, धर्मशाला भी लेनी पड़े, जगह भी लेनी पड़े, हमें ऐसा आश्वासन जो हमारे पास कोई जगह नहीं है धर्मशाला के लिए। एक मिनट भाई साहब, किरण चौधरी का तूफानी दौरा और भिवानी का सराफा बाजार, और जानते हैं लोगों की राय कि अब की बार लोगों का क्या मानना है पोलिंग के ऊपर। जी देखिए, ये जो है दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ जो देश को धर्म के और जाति के आधार पर बांट के सत्ता हासिल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ सबको साथ लेकर सबका विकास करने वाले लोग हैं। तो एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, और निश्चित तौर पे अब जो रुझान देखने को सामने आ रहे हैं उसमें निश्चित तौर पे श्रुति चौधरी भारी बहुमत से जीतेंगी। तो अब सराफा बाजार के अंदर किरण चौधरी जी आए हुए हैं, तो सराफा बाजार ने क्या आश्वासन दिया?
देखिए, इसके बारे में तो व्यापारी बताएंगे, हम तो क्योंकि हम गांव से जुड़े हुए लोग हैं, और हम तो ये बता सकते हैं कि गांव के जो हालात हैं वो निश्चित तौर पे श्रुति चौधरी के फेवर में नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये लगातार जो विकास के जो काम है जो श्रुति चौधरी ने अपने कार्यकाल में कराए, चाहे वो 1600 करोड़ के बिजली के बिल की माफ़ी की बात हो, चाहे भिवानी में यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की हो, चाहे बाड़ा में कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे पाली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो। भाजपा ने बड़े बड़े दावे किए, भाजपा ने जो 154 वायदे किए थे उसमें किसी पे भी वो खरे नहीं उतरे, और अब वो नया चोला पहन के सामने आ रहे हैं। और जब उनके जो अब सांसद हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, तो नालायक को दोबारा जनता क्यों चुने? तो लगता है कि अब की बार धरातल पे हरियाणा के अंदर भाजपा ने जीरो काम किया, कोई काम ही नहीं किया है। इसीलिए वो, अगर उनको नए संकल्प पत्र की जरूरत ही नहीं थी, अगर उनको काम किए होते तो वो पुराने काम थे वो वही गिनाने के लिए काफ़ी थे। और बात करते हैं, आज किरण चौधरी सराफा बाजार के अंदर आई हुई हैं। सराफा बाजार के व्यापारियों ने क्या आश्वासन दिया उनको? ये तो चौधरी बंसीलाल जी की देन है जी, भिवानी शहर बसाया है और उनकी मेहनत करी हुई है सुरेंद्र जी की, और इन्होंने ही भिवानी का एक नया चमत्कार दिखाया था और दिखाते आ रहे हैं। मैडम किरण चौधरी जी अब आप खुद संभाल रही है, और बहन श्रुति जी है, उनकी भी लगन है वो कि शहर को कुछ बड़ा नया उजाओ और दिखाएं। देखा जाता है अक्सर शहर के अंदर, हरियाणा के अंदर और पूरा भिवानी ज़िले के अंदर कि आज तक लोगों के अंदर से बंसीलाल जी का नाम नहीं तो दिलों से मिटा पाए हैं, और नहीं चाहे कोई पार्टी आई हो, कोई सरकार आई हो, सत्ता में रही हो, लेकिन जो बंसीलाल जी ने कार्य करवाए अपने कार्यकाल के अंदर, आज भी वास्तव में भिवानी से लुगे हुए लोग जो धरातल पे काम करते हैं उनको आज भी कहीं ना कहीं बंसीलाल की कमी महसूस होती है। तो क्या आज आपको स्वर्गीय बंसीलाल जी की कमी महसूस होती है? हमारे चौधरी बंसीलाल जी जब घंटा घर पे जुलूस कया करते तो वो कहा करते भी किसी की दुकान भी बंद नहीं होएगी, और सबकी दुकान खुली रहा करती, और पार्टी विपक्ष पार्टी जो भी जुलूस करती तो बाजार बंद हो जाया करता, क्योंकि उनको खतरा रहा करता लुट्टी खसोटी। अब की बार आप भाजपा को कहाँ पर देखते हैं? भाजपा का तो देखो जी, अब दिल्ली भर पीछे जो काम नहीं हुए हैं और आगे उम्मीद भी नहीं है। हम चाहते हैं कि एक बार परिवर्तन जरूर चाहिए। तो अब पूरा व्यापारी वर्ग मन बना चुका श्रुति चौधरी का नाम? बिल्कुल जी, बिल्कुल बना चुका है, और ये तो चोट डंके की लगेगी, कहने की जरूरत नहीं है। आपकी दुकान, आपका नाम? मेरा लीलाधर सोनी नाम है, वार्ड नंबर 13 का XMC हूँ और भिवानी में रहने वाला हूँ। कहीं ना कहीं लोगों का मानना कि अब की बार डंके की चोट पर श्रुति चौधरी ही जोर से भिवानी जिले का काम करेंगी, और आने वाले लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जाके भिवानी की MP बनकर बैठेंगी, और भिवानी महेंद्रगढ़ दादरी जिले के जो काम नहीं हुए वो श्रुति चौधरी के हाथों से अब की बार कहीं ना कहीं होते नजर। अब की बार जिले का व्यापारी क्या कहता है? जिले का व्यापारी अब की बार कांग्रेस के साथ है, क्योंकि व्यापारी पिछले 5 साल से बहुत प्रताड़ना सहन कर रहा है, कभी एक्साइज की, कभी GST की। जब से एक्साइज GST और उसके बाद में नोटबंदी ने तो कमर तोड़ दी व्यापार की, और व्यापारी इतना परेशान है कि जिस व्यापारी की दुकान पे 10-10 आदमी काम करते थे, आज बेरोजगारी इतनी कदर बढ़ चुकी है कि वो आज दुकानों पर 2-2 आदमी काम करते हैं। बेचारे लोग अपने पेट के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, व्यापारी परेशान है, बाज़ार में काम नहीं है, खेतों में मजदूर है, वो बेचारे काम करके बाज़ार में आते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता। इसलिए हर तरह से व्यापारिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, हर तरह से मतलब लोग परेशान हैं। सराफा बाजार के अंदर कुछ अभी नारे लगे किरण चौधरी के बारे में, तो क्या वो नारे थे? किरण चौधरी को आगे बढ़ाना है और उनको कामयाब बनाना है। नहीं, मुख्यमंत्री के नारे सुनने में? हाँ, मुख्यमंत्री हमारी तो यही बने तो गए विधायकों के उससे, लेकिन हमारा तो भिवानी का नाते। आप किरण चौधरी का चेहरा कांग्रेस के अंदर कहाँ देखना चाहते हैं? हाँ, हम हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं उनका चेहरा, और ये हमें कामयाबी भी मिलेगी ज़रूर। तो आपको लगता है जैसे ही हरियाणा की कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री घोषित होती है किरण चौधरी, तो क्या आप लोगों का दर्द समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे। हमारा तो उनका और हमारा कर्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे बंसीलाल जी कहते थे भिवानी मेरी और मैं उनका, इसी तरह आज मैडम कहती है भी भिवानी मेरी और मैं उनकी। तो भिवानी को सुधारने वाला यही परिवार, और कोई परिवार और इसके बारे में कोई। सराफा बाजार ने कहा कि आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस पार्टी ही पूरे दमखम से आएगी और अगला चेहरा मुख्यमंत्री का किरण चौधरी ही होगा। धन्यवाद। बिल्कुल।
विशाल टेलर परवीन है जी। भानु भाई सेटिंग कर दे कुछ अंदर पूरा जाएगा सेल्फी लेने के लिए बता दी मैं पूरे फोटो बनू भाई ना तेरे को तो मैं मिलवा सारे मिलो यार सारे अपनी इंट्रोडक्शन आप कपड़े पे आप जीएसटी कितना लग गया? 5% जी। बहुत अच्छा मैडम ने मुझे बताया था ये जो है रिप्लेस वास्ता एक्साइज ड्यूटी से जीएसटी ने धंधा फैल कर दिया जी। कपड़े को टैक्स मिल रहा था तो अब भी इन्होंने एक्साइज ड्यूटी ही लगानी चाहिए थी मिल के ऊपर ना कपड़े पे आगे डबल एक्साइज ड्यूटी है कपड़े पे ऑलरेडी डबल एक्साइज ड्यूटी। हाँ आपका तो डबल पड़ता है। हाँ डबल पड़ता है ट्रिपल पड़ गया 5 ट्रिपल पड़ गया। अच्छा वो 5% वो और ये डबल वाइज डबल है। अच्छा सेंट्रल साइड ड्यूटी और सेंट्रल साइड एक्साइज ड्यूटी लगी रही है 5% जीएसटी तो ये वोटिंग जो है ये क्यों आपको ये अधिकार दिया? तो पहले तो राजे महाराजे थे, कोई पूछता नहीं था, जो मर्जी आती थी करते थे। हम स्वतंत्र हुए किसी के जुमलों के ऊपर नहीं, ये वोट किसी के झूठे वायदों के ऊपर नहीं है। ये वोट जो है किसी नेता के लिए नहीं है, ये भी मैं आज बता रही हूँ, चाहे मैं ही हूँ क्यों ना। एक मिनट भैया, मैं ये चाहे मैं भी हूँ, ये वोट जो है आपके अपने लिए है कि आप आगे आप बढ़ सके और जनता की आवाज आगे। और ये 5 साल में आपको एक बारी पिछले 5 साल आपने देखी ये जीएसटी जो है नाश कर दिया जी। इसको आपको मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि एक्साइज टैक्सेशन मिनिस्टर में थी अपने सरकार में, तो ये सारे हिंदुस्तान के हमारे जितने भी करनी पड़ती। आज आपके दुकान के आपके शॉप के ऊपर आपके बाजार के अंदर किरण चौधरी जी आई हैं दौरे पे, तो आप उसके उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि मैडम अगर जो है यहाँ से विन करते हैं तो ये जीएसटी ये जो 5% जो लगा है ये पूरी तरह से समाप्त किया जाए। तो लगता है पूरे शहर का व्यापारी वर्ग एकजुट हो चुका? बिल्कुल एकजुट हो चुका है, हमारा पूरा मन है इस बार जो है ना हम बदल ही देंगे, वोट की शक्ति से हम इसको बिल्कुल चेंज कर देंगे। किसको बदल देंगे? अब सरकार को बदल देंगे। तो सरकार का अब बदलने का टाइम आ गया, ये व्यापारी वर्ग का कहना भिवानी। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हो। तो अब हम जो है 12 मई को जो है अपना चुनाव देके ये बात साबित कर देंगे। भिवानी के व्यापारी वर्ग का कहना है कि अब की बार सत्ता परिवर्तन जरूर होगा क्योंकि व्यापारी वर्ग पूरा रोष में। भैया व्यापारी वर्ग हो चाहे कोई भी वर्ग हो, ये हमारा घर है भिवानी महेंद्रगढ़ जो है, और आपने सबने देख लिया है कि पिछले 5 साल के अंदर हमारी क्या बदहालत हुआ है। 5 साल के सारे जुमले देख लिए, सारे झूठ देख लिए और अब सब त्रस्त हैं। तो आज अपने परिवार में मैं आई हूँ, सबसे मिली हूँ, इनकी बात सुनी है और पूरी तरह से सहयोग देने की बात मेरे भाइयों ने, व्यापारी भाइयों ने मेरे को कही है। तो मेरा तो खून शेर से सवा शेर हो गया। मैम व्यापारी वर्ग का कहना था कि बंसीलाल जी ने एक कहावत कही थी, मैं हूँ तो सब कुछ है। तो मैम आप इस काम को कितना सार्थक करने का काम करेंगे आने वाले वक्त में? भाई मेरी फूटी तो थारी फूटी, मेरी बन गई तो थारी बन गई। सीधी सी।